बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स और डाटा स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? डाटा स्ट्रक्चर एक्चुअली डाटे की ऑर्गेनाइजेशन है। डाटे को ऑर्गेनाइज्ड वे से अरेंजमेंट ऑफ डाटा कहलाती है कि हमने डाटे को किस तरह से अरेंज किया हुआ है। मतलब हमने नहीं किया, कंप्यूटर ने करना है। कंप्यूटर को कौन सा डाटा स्ट्रक्चर दिया कि आप ये डाटा स्ट्रक्चर यूज करो और इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसकी जनरल एग्जांपल इस तरह से ले लें कि हमने शॉप के अंदर कुछ शॉपकीपर्स ने अपना मटेरियल इतने अच्छे वे से रखा हुआ होता है कि उनको सर्चिंग इजी हो जाती है, उनको नया मटेरियल रखना आसान हो जाता है। किचन के अंदर कुछ चीजें, बर्तन की तरतीब इस तरह से हो तो हम उसकी सर्चिंग आसान हो जाएगी। लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को अलग बिठाया हुआ है और हम उसमें से फाइंड करना है कि हम मेल किसी स्टूडेंट को या फीमेल को फाइंड करना है, तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी तो हमारी फाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, नेक्स्ट अरेंजमेंट अच्छी हो जाएगी। आने वाला स्टूडेंट मेल है तो उसको कैसे एडजस्ट करवाना है, फिर उसके अंदर भी मजीद आगे क्लैरिटी है कि किस तरतीब से हमने उस पर वर्कआउट करना है। बट अगर सिस्टम को देखें तो उसमें सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर उसकी स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट इन सब चीजों के साथ साथ डाटा की ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हर हवाले से। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब? डाटा को तरतीब वगैरह से रखना। ये पहले चैप्टर के अंदर ज्यादा इस तरह की चीजें डिस्कस की गई हैं। बाद का जो प्रॉब्लम होता है वो सिस्टम को बेहतर करने से, स्पीड को बेहतर करने से या स्पेस बढ़ाने से भी सॉल्व नहीं हो रहा होता है। मतलब सपोज किया हुआ 2 मंथ एक प्रोग्राम को ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है सीपीयू बढ़ा रहे हैं। नहीं, हो सकता है कि उसके अंदर जो एल्गोरिथम लगा हुआ है, जो डाटा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, उसका कोई प्रॉब्लम हो। तो इस सब्जेक्ट की अहमियत के हवाले से इन चीजों के अंदर डिस्कस किया गया है। सिलेक्टिंग अ डाटा स्ट्रक्चर्स, तो जरूरी नहीं है सारे प्रॉब्लम हमारी डाटा स्ट्रक्चर ही सॉल्व कर दे। अगर एक प्रॉब्लम है कि हमें 200 मेगाबाइट जो है स्पेस रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमें स्पेस की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। जी, तो सारे मसाइल जो है वो सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से सॉल्व नहीं होंगे। कुछ प्रॉब्लम अगर हमें मेमोरी लोकेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है तो मेमोरी से ही सॉल्व होगा, और सीपीयू की अगर स्पीड का इशू है तो सीपीयू की स्पीड का इशू है। बट उनमें से वन ऑफ देम डाटा स्ट्रक्चर भी इग्नोरेबल नहीं है। और नेक्स्ट है जी, हर डाटा स्ट्रक्चर्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस हम देखेंगे उसमें, और इन ऑपरेशंस का बहुत इम्पैक्ट होता है। उसी ऑपरेशंस को देखते हुए हम अपनी डाटाबेस डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं, सिस्टम उसके हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से। आउटपुट डाटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो जाता है। इसमें इस तरह की क्या लेके डिस्कशन की गई है। डाटा स्ट्रक्चर की फिलॉसफी के डाटा स्ट्रक्चर्स किन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल हुई होती हैं। तो 3 मेजर चीजें हैं। स्पेस फॉर ईच डाटा आइटम इट स्टोर, के डाटा स्टोर करने की स्पेस कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी स्पेस एक्चुअल में डिमांड होती है, बाकी तो एक्स्ट्रा होगी कि हमने चीजें रखनी है तो एक्चुअल उसको कितने तरतीब से रख सकते हैं। टाइम कितना लगेगा उसके ऊपर ऑपरेशन होने में, चीज फाइंड करने में, चीज को दोबारा कैले रखने में, उनको कलेक्ट करने में, उनको सेपरेट करने में, जितने भी ऑपरेशंस होंगे उस पर टाइम कितना होगा और प्रोग्रामिंग एफर्ट्स कितनी होगी। वैसे मेनली 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइम एंड स्पेस इसे कह देते हैं। नेक्स्ट इसमें बड़ी डिटेल आएगी। गोल्स आगे इस कोर्स के स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे। तो हम पहले अपनी डाटा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। एरे, ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में हम पढ़ चुके हैं। एरे किसको कहते हैं? तो अगर इसकी डिटेल पे बात करनी है तो मेरा 1-2 लेक्चर एरे पे भी है, आप उसको डिटेल से देख लीजिएगा। यहाँ जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एरे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं। ये एक हमारे पास एरे है और इस पूरी का एक नाम है, एक्स नाम है इस पूरी एरे का। और वेरिएबल जो होगा वो एक एलिमेंट, एक मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व करता है। एरे जो है वो एक से ज्यादा मेमोरी लोकेशंस की डिमांड होती है। जैसे हम कह दें कि हमें 10 सीट्स चाहिए तो हमें इकट्ठी 10 सीटें मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएंगी
इस कॉन्सेप्ट को एरे कहते हैं। लेकिन उसमें सेम डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमें 10 सीटें फीमेल्स के लिए चाहिए, तो वो 10 सीटें स्पेसिफिक टू फीमेल हो जाएंगी। और एरे इसके अंदर मेमोरी के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर इसको डिक्लेयर कैसे करवाते हैं, क्योंकि ये C++ को सिर्फ इंडिकेट करेगा। मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ मेथड हैं। एरे का नाम और साथ उसमें उसकी लेंथ और शुरू में डाटा टाइप। X इस पूरी लिस्ट का नाम है और 6 इसमें एलिमेंट होंगे और इसमें जो डाटा रखा जा सकता है वो इंट है, डेसिमल पॉइंट वाले के साथ नहीं है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है। ये एरे की डिक्लेरेशन है। ये वाली चीजें जो मेन फंक्शन है, कोड है, एक्स्ट्रा वगैरह, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया जे और लूप लगाया है ताकि पूरी एरे के अंदर डाटा रखा जा सके, ये इस कॉन्सेप्ट को दिया गया है। अदरवाइज आपका ये प्रोग्रामिंग का है। और नेक्स्ट जो ये 2 मल्टीप्लाई बाय जे, ये एक वैल्यू जनरेट करके रखी गई है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 आ गया, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, फिर इसी तरह कह लें कि 4 और इसी तरह वैल्यूज आती जाएंगी। और जे से मुराद x0 होगा, फिर x1 होगा, फिर x2 होगा, इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बनते हैं 0 से स्टार्ट होके 5 तक। इसको इंडेक्स कहते हैं जो अंदर वैल्यू दी गई है। नेम देखें सेम है सबका और इंडेक्सिंग डिफरेंट है। यूं समझे कि ये वाली लोकेशन जो है इसमें ये पहला एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड, इसी तरह सारे एलिमेंट इसके अंदर शो हुए हैं। और इसी के अंदर डाटा फिर रखा जाता है। डाटा कैसे इसमें रखा जाएगा, ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, ये एरे है, देखिए n है, और अगर इसके साथ ब्रैकेट्स आ जाएंगी और वैल्यू दरमियान में उसका साइज दे दिया जाएगा तो वो एरे बन जाएगा। और इसमें वैल्यू ये 5 जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे आ गया, ये 2 जो है सेकंड लोकेशन पे रखा जा रहा है। अच्छा, किसी भी वेरिएबल एरे के पूरी लेंथ को हम वैल्यू नहीं दे सकते। 3 अगर हम स्टोर करेंगे x में वो अलाउ नहीं है। C++ के अंदर a+b करके रखेंगे वो भी नहीं आएगा, ठीक है। और एंड n चूंकि एड्रेस आता है एंड एम्परसाइन के साथ किसी भी वेरिएबल का, अगर वेरिएबल का एड्रेस हमने एरे के अंदर रखना है तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि एरे जो स्टोर कर सकता है वो इंटीजर है और एड्रेस वो इंटीजर में नहीं होता। स्टोरेज की सारी डिटेल इसमें बताई गई है कि किस तरह कौन सी वैल्यू क्यों नहीं स्टोर हो सकती। अच्छा, ये एक पॉइंटर को डिस्कस किया गया है। पॉइंटर भी प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है, एक न्यू के नाम से int 20, तो ये एक हमारा वेरिएबल बन गया, एरे बनाया हमने इंटीजर टाइप का। न्यू ऊप का कॉन्सेप्ट आएगा कि हम न्यू ऑपरेटर को यूज करके एक डायनामिकली हमने एरे की जो है रिजर्वेशन करवाई, मतलब मुझे 20 सीटें चाहिए, अभी नाम नहीं दिया उसे, ठीक है, विदाउट नेम को, तो वो B20 जो है एरे के एलिमेंट्स का एक एरे बन जाएगा और उसका जो पहला एड्रेस होगा वो y के अंदर आ जाएगा। y एड्रेस स्टोर क्यों कर सकता है, क्योंकि y इज अ पॉइंटर, और पॉइंटर के बारे में हमें रफली ये पता है कि पॉइंटर जो है वो एड्रेस स्टोर कर सकता है किसी भी वेरिएबल का। तो अब इसके अंदर अगर हम ये वाला काम करेंगे एंड x, किसी एक एलिमेंट का भी एड्रेस हम इसमें स्टोर करना चाहेंगे तो वो इसमें y में स्टोर हो जाएगा। और ऐसा भी कह सकते हैं x पूरी एरे का पहला एड्रेस, ये भी पहला फर्स्ट एड्रेस को इंडिकेट करता है। अगर सिंपल x लिखेंगे y के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि y इज अ पॉइंटर, वेरिएबल को स्टोर करवा रहा है। और ये डिलीट करने के लिए, अगर मेमोरी को हमने डिलीट करना है तो डिलीट वर्ड उसके अंदर यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स। लिस्ट और एरे के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। लिस्ट भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं कि अगर हमने 6 एलिमेंट लेने हैं तो वो भी लिस्ट बन जाएगी और सेम कलेक्शंस उसमें डाटा आइटम रख सकते हैं, ये लिस्ट कहलाता है। लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस, हर डाटा स्ट्रक्चर के चंद ऑपरेशंस होंगे, एरे के काफी सारे ऑपरेशन हैं, वही लिस्ट के ऑपरेशंस हैं। तो क्रिएट लिस्ट, क्रिएट करने के लिए कॉपी लिस्ट, कॉपी कर सकते हैं, लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं, लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं।
आगे कुछ हमने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, वो उन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ज्यादा ऑपरेशंस नहीं अप्लाई हो रहे। जैसे स्टैक की एग्जांपल ही ले लें, स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर दो ही पुश एंड पॉप, दो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे होते हैं, तो उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ऑपरेशंस क्या होंगे कि ये जो डाटा स्ट्रक्चर है इस पे कौन कौन से काम हो सकते हैं। ये सारे काम सारी डाटा स्ट्रक्चर्स पे नहीं होंगे, कुछ पे इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ में इतने और कुछ में इससे कम होंगे। बहरहाल ये लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर ये वाले, अगर क्रिएट लिस्ट है तो लिस्ट क्रिएट होगी, क्रिएट अ न्यू लिस्ट, ठीक है। और आगे कॉपी, सेट वन लिस्ट टू बी कॉपी टू अनदर लिस्ट, के हम कॉपी कर सकते हैं एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर, क्लियर कर सकते हैं, आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ये ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं। बट इसका कोड भी लिखा जाता है, इसका कह लें कि आगे फंक्शन की डिटेल भी इसकी अप्लाई होती है कि हमें डाटा इंसर्ट करने में कितना टाइम लगता है, डाटा डिलीट करने में कितना टाइम लगता है, इस तरह की डिस्कशन इसमें आ जाती है। आगे फंक्शन कौन कौन से यूज हो रहे होते हैं लिस्ट के ऊपर, स्टार्ट है, टेल है, नेक्स्ट है, बैक है। तो पॉइंटर को एक स्टेप आगे लेकर जाने के लिए स्टार्टिंग पे है तो पहला है, अगर हमने आखिर पे लेके जाना है उसके लिए ये फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन बना लिए हैं, वो फंक्शन कॉल करेंगे तो वो लिस्ट के स्टार्ट पे चला जाएगा। अगर टेल वाला फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो आखिर पे चला जाएगा। नेक्स्ट है तो जहां पे है उससे एक स्टेप आगे आ जाएगा।